प्रेम और मधुर व्यवहार की ताकत इतनी बड़ी होती है कि यह केवल मनुष्यों के दिलों को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी जीत सकती है। यह सत्य है कि जब हमारा मन दुखों से घिर जाता है, हमारी आशाएं क्षीण हो जाती हैं और जीवन हमें असहाय और हारा हुआ प्रतीत होता है, तब हमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती। जो लोग बुद्धिमान और ज्ञानी होते हैं वे न तो अपने किसी प्रिय की मृत्यु पर अत्यधिक शोक करते हैं और न ही जीवितों के लिए निरर्थक चिंता करते हैं, क्योंकि वे यह भली भांति समझते हैं कि जीवन और मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। इस सत्य का बोध हमें सशक्त बनाता है। ज्ञानी जन सदा शांत चित्त रहते हैं क्योंकि वे इस संसार के नियमों को स्वीकार कर चुके होते हैं। मृत्यु और जन्म का चक्र इस ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य है। यह एक ऐसा नियम है जिसे न तो कोई समय बदल सकता है और न ही इसे रोका जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने और व्यर्थ हो चुके शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह संसार का अटल नियम है। जब जीवन कठिन प्रतीत होता है और निराशा हमें घेर लेती है, तब भी हमें यह समझना चाहिए कि हर अंधकार के बाद एक नया सवेरा होता है। अपने दुखों में डूबने की बजाय हमें उस सच्चाई को अपनाना चाहिए जो हमें मजबूती देती है। जो भी निडरता के साथ इस सत्य को स्वीकार करता है, वह सभी चिंताओं और समस्याओं से ऊपर उठ जाता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति होती है उसका मन और उसकी आस्था। जब हम खुद को हारा हुआ महसूस करें तो केवल कुछ क्षण ईश्वर को याद करने के लिए निकालें। उनकी याद में हमें एक अजीब सी शांति मिलती है। ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और सही समय पर हमारी सहायता के लिए आते हैं। समय का चक्र कभी नहीं रुकता, इसलिए वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा आनंद है। जो व्यक्ति केवल आज में जीता है वही सच्चा सुखी है। बीते हुए समय का शोक और आने वाले कल की चिंता केवल हमारे वर्तमान को बर्बाद करती है। जो कुछ भी हमारे पास आज है वही सबसे महत्वपूर्ण है। हर समस्या के साथ, हर कठिनाई के साथ ये याद रखें कि जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। जब भी आपका मन टूटने लगे, खुद से कहें यह समय भी बीत जाएगा, क्योंकि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। किसी पेड़ के नीचे टूटी हुई भगवान की मूर्ति को देखना अपने आप में एक गहरा संदेश देता है। यह स्पष्ट करता है कि चाहे हमारी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें कभी भी खुद को टूटने नहीं देना चाहिए। सोचिए, यह दुनिया भगवान की मूर्ति के टूट जाने पर उसे घर से बाहर फेंक सकती है, तो हमारी स्थिति क्या होगी? यह एक कड़वा सच है, लेकिन यही हमें सिखाता है कि हमें हर हाल में खुद को मजबूत बनाए रखना चाहिए। जीवन में सफल होना है, कुछ पाना है, तो सबसे पहले हमें स्वयं पर भरोसा करना सीखना होगा। दूसरों पर निर्भर रहना, चाहे वह सहारा कितना भी सच्चा या भरोसेमंद क्यों ना हो, एक दिन हमें असहाय कर सकता है। याद रखें, हर सहारा एक समय पर साथ छोड़ ही देता है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकते। जीवन में संघर्ष एक ऐसा अनिवार्य सत्य है जिसे हर किसी को स्वीकारना पड़ता है। जब आप किसी कठिनाई से गुजर रहे होते हैं, तब दो प्रकार के लोग हमेशा आपके आसपास होते हैं। एक वो जो आपका साथ देते हैं, आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं, और दूसरे वो जो चुपचाप खड़े होकर देखते हैं कि आप इन मुश्किल हालातों से कैसे लड़ रहे हैं। आपका जीवन इन दोनों के बीच आपकी ताकत और संकल्प का परिचय देता है। जब आप हार मानने की कगार पर हों, तब याद रखें कि यह दुनिया केवल उन्हीं की सराहना करती है जो खुद को हर परिस्थिति में संभाल कर आगे बढ़ते हैं। यह दुनिया परिणामों को देखती है, प्रयासों को नहीं। आपके भीतर जो शक्ति है वह किसी और से अधिक मजबूत और स्थिर है। जब आप किसी परिस्थिति में फंसे होते हैं और ऐसा लगता है कि कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं है, तब भी यह समझिए कि आप कभी अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपकी आत्मा, आपका संकल्प और आपका विश्वास हमेशा खड़ा है। जिंदगी में आपको अकेले ही चलना होगा। दूसरों की उम्मीद करना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार यह उम्मीद पूरी हो यह जरूरी नहीं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाइए कि जब दुनिया आपको कमजोर समझे, आप अपनी ताकत से उन्हें गलत साबित कर दें। याद रखें, एक टूटी हुई मूर्ति भी यह संदेश देती है कि केवल स्थिति खराब होने से उसकी अहमियत खत्म नहीं होती।
उसका संदेश, उसका सार, उसकी पवित्रता वही रहती है। ठीक वैसे ही चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, आपका अस्तित्व और आपकी पहचान अमूल्य है। भगवान हमें यह सिखाते हैं कि दोस्तों, पहले अपने कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, भगवान हमें यह सिखाते हैं कि आत्मचिंतन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें यह सोचने और समझने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन इतने संघर्षों से भरा क्यों है। लोग अक्सर कह देते हैं कि किसी के पिछले कर्मों का दोष होगा, तभी उन्हें दुख झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन इस विचार से परे जाकर हमें यह जानना चाहिए कि इन कठिन परिस्थितियों के लिए स्वयं भगवान ने हमें चुना है, क्योंकि उन्होंने हमें इतना सक्षम और सशक्त समझा कि हम इन संघर्षों को सह सकें और इनसे मजबूत बनकर बाहर निकलें। जो विपरीत परिस्थितियों में टूटने के बजाय खरे सोने की तरह चमकता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन की कठिनाइयों का सामना करता है। ऐसा व्यक्तित्व आपका है, ऐसा साहस आपके भीतर है। जब कभी ऐसा लगे कि अब और सहा नहीं जाता, अब बहुत हो गया, तो एक पल रुककर सोचना चाहिए। यह समझना चाहिए कि जीवन में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं है जो हमें खत्म कर सके। हर संघर्ष हमें तराशने के लिए आता है। सोचिए, क्या ऐसा जीवन जीना सार्थक है जिसमें कोई संघर्ष ही ना हो? जीवन का असली अर्थ तब समझ आता है जब हम हर मुश्किल के बाद खुद को और मजबूत पाते हैं। संसार के हर व्यक्ति को एक दिन इस दुनिया से विदा लेना ही है, लेकिन जब तक हम यहां हैं, हमें अपने जीवन को अर्थपूर्ण और संघर्षों से परिपूर्ण बनाना चाहिए। जो लोग महान बनते हैं, वे अपने कर्मों से बनते हैं, न कि अपने जन्म से। संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। हर महानता के पीछे उनके द्वारा किए गए महान कर्म होते हैं। उनके साहस, धैर्य और धर्म का पालन होता है। यही तीन चीजें, धर्म, धैर्य और साहस, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। जीवन के हर छोटे छोटे पल में ये तीन गुण शामिल होते हैं। घर परिवार में होने वाले छोटे छोटे मनमुटाव भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब हम इन्हें समझदारी और धैर्य के साथ नहीं सुलझाते, तो यही छोटी बातें बड़ी कलह का कारण बन जाती हैं। हमें यह समझना होगा कि छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाना हमारे जीवन के सुख शांति को समाप्त कर देता है। जब हम संघर्षों से गुजरते हैं, तो यह सोचें कि यह केवल एक चरण है। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। संघर्ष में ही व्यक्ति का असली व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। आपके भीतर जो साहस है, वह संसार के किसी भी दुख या परेशानी से बड़ा है। जब कभी ऐसा लगे कि अब और सहा नहीं जा सकता, तब खुद से कहें, भगवान ने मुझे इस चुनौती के लिए चुना है और मैं इसे पार कर सकता हूं, क्योंकि भगवान उन पर भरोसा करते हैं जो स्वयं पर भरोसा करते हैं। जीवन की चुनौतियां हमें कमजोर करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। याद रखें, हर संघर्ष के पीछे भगवान का संदेश छुपा होता है। हर दर्द के पीछे एक गहरी सीख होती है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो हमारा जीवन सच्चे अर्थों में सार्थक हो जाता है। जो लोग इन छोटी छोटी बातों को समझकर जीवन में बड़े कदम उठाते हैं, वे न केवल महान बनते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। भगवान ने हमें इस संसार में केवल जनगणना के लिए नहीं भेजा है, बल्कि सीखने और सिखाने के लिए भेजा है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म का महत्व अत्यधिक गहराई से समझाया गया है। गीता कहती है कि कर्म का वास्तविक अर्थ केवल उसे करना है, न कि उसके परिणाम की आशा करना। यह निष्काम कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि कर्म बंधनों से मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग है। जब हम अपने कर्मों को किसी फल की इच्छा या आसक्ति के बिना करते हैं, तो यह कर्म योग कहलाता है। गीता हमें सिखाती है कि हर कार्य ईश्वर को समर्पित करते हुए निष्काम भाव से करना ही जीवन का सही मार्ग है। गीता में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक हम अपने कर्मों के फल की इच्छा में उलझे रहते हैं, तब तक हम मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म योग हमें यह सिखाता है कि अपने कार्य को ही सर्वोच्च माने और उस कार्य में अपना सर्वस्व लगा दें। फल की चिंता करना हमारे जीवन में अशांति का कारण बनता है।
लेकिन जब हम उस फल की आसक्ति को त्याग देते हैं तो हमारा हर कर्म न केवल पवित्र बनता है बल्कि हमें आत्मिक शुद्धता और मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है। कर्म और धर्म का संबंध अत्यंत गहरा है। धर्म के नियम हमें सिखाते हैं कि हमेशा सच्चे और पुण्य कर्म करें। गीता कहती है कि धर्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को न केवल आत्मिक संतोष मिलता है बल्कि उसे जीवन में सुख और शांति भी प्राप्त होती है। धर्म और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना धर्म केवल एक विचार है। तो आखिर सबसे बड़ा कर्म क्या है? गीता के अनुसार दान करना सबसे बड़ा कर्म है, लेकिन दान भी तभी श्रेष्ठ है जब वह निस्वार्थ भाव से किया जाए। निस्वार्थ भाव से किया गया हर कार्य सात्विक और श्रेष्ठ कहलाता है। यह न केवल समाज के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी कल्याणकारी होता है। दान हमें आत्मिक और मानसिक शुद्धता प्रदान करता है। गीता में यह भी कहा गया है कि हर कर्म में हमारा उद्देश्य सत्य और न्याय होना चाहिए। सच्चे और निष्कलंक कर्म ही हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की मुक्ति नहीं है, बल्कि यह जीवन में ही बंधनों से मुक्त होने का मार्ग है। जीवन में कर्म को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। हर कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, यदि निस्वार्थता, प्रेम और ईमानदारी से किया जाए तो वह श्रेष्ठ होता है। उदाहरण के लिए, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी दुखी का दुख बांटना, किसी असहाय की मदद करना, ये सभी कर्म हमें ईश्वर के करीब लाते हैं। गीता यह भी कहती है कि मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों का परिणाम है। हमारे अच्छे कर्म हमें शांति और प्रसन्नता देते हैं, जबकि हमारे गलत कर्म हमें अशांति और दुख की ओर ले जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम हर परिस्थिति में धर्म का पालन करते हुए केवल अच्छे कर्म करें। निष्काम कर्म का महत्व यह भी है कि यह हमारे अहंकार को समाप्त करता है। जब हम किसी कार्य को ईश्वर को समर्पित करके करते हैं तो उसमें अहंकार का स्थान नहीं रहता। यह भावना हमें न केवल विनम्र बनाती है बल्कि हमें यह सिखाती है कि हम केवल माध्यम हैं, असली कर्ता ईश्वर है। मनुष्य के अच्छे कर्म उसे संतुष्टि और सुख की अनुभूति कराते हैं, लेकिन जो उत्तम कर्म होते हैं वे आत्मा की शुद्धता और उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। यही कारण है कि जीवन में हमें केवल अच्छे कर्मों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उत्तम और निस्वार्थ कर्म की ओर बढ़ना चाहिए। गीता का संदेश है कि हमें कर्ता भाव से कर्म करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा दोष यह है कि हम अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान नहीं देते, बल्कि इसके विपरीत हम हमेशा अपने अधिकारों की मांग करते रहते हैं। अधिकारों के प्रति यह आसक्ति हमें स्वार्थी बना देती है। जब हम केवल अपने अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, तब हमारे जीवन में कलह और मनमुटाव उत्पन्न होते हैं। किसी भी रिश्ते या समाज में शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएं। साथ ही दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम किसी की बात सुनते ही नहीं या उनके विचारों और अनुभवों को नजरअंदाज कर देते हैं तो इससे गलतफहमियां पैदा होती हैं। ये गलतफहमियां धीरे धीरे मनमुटाव और कलह का रूप ले लेती हैं। अक्सर जब हम गहराई से सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे झगड़े और मतभेद के कारण बेहद तुच्छ और बेतुके होते हैं। इनका कोई वास्तविक आधार नहीं होता। यदि हम अपने अहंकार को छोड़कर कारणों पर विचार करें और समाधान ढूंढें तो किसी भी तरह का मनमुटाव उत्पन्न ही नहीं होगा। अहम ईगो ही हर मनमुटाव और संघर्ष का सबसे बड़ा कारण है। जब तक हम अपने अहंकार को पोषित करते रहेंगे तब तक न तो हम शांति पा सकते हैं और न ही दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन जब हम सेवा लेने के बजाय सेवा देने का भाव रखते हैं तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। सेवा का यह निस्वार्थ भाव न केवल हमारे रिश्तों को बेहतर बनाता है बल्कि यह हमारे भीतर सच्ची प्रसन्नता और आत्मिक संतोष की अनुभूति कराता है। सोचिए, क्या अधिक महत्वपूर्ण है, अपना अहम बढ़ाना या अपने संबंधों को मजबूत करना? जब हम यह समझ जाते हैं कि दूसरों की भावनाओं और विचारों को महत्व देना कितना आवश्यक है,
तो हमारे जीवन में शांति और समृद्धि स्वाभाविक रूप से आने लगती है। कर्म केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि एक साधना है। यह साधना हमें आत्मिक शुद्धता की ओर ले जाती है। हर निस्वार्थ कर्म हमें हमारे लक्ष्य के करीब लाता है और हमारे भीतर छिपी दिव्यता को उजागर करता है। जब हम किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के बिना कर्म करते हैं, तो हमारे कर्म सात्विक और पवित्र हो जाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि यदि हम अपने कर्तव्यों को सच्चे मन से निभाते हैं और दूसरों के प्रति संवेदनशील रहते हैं, तो हमारे जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता और कलह समाप्त हो जाती है। प्रसन्नता का वास्तविक स्रोत सेवा और सहानुभूति में है, न कि अधिकारों और अपेक्षाओं में। जीवन में यदि आप सच्ची प्रसन्नता और संतोष पाना चाहते हैं, तो अपने मन में सेवा देने का भाव रखें। हर व्यक्ति और हर स्थिति को सहानुभूति और समझदारी के साथ देखें। किसी के विचारों को नजरअंदाज करने के बजाय उन्हें ध्यानपूर्वक सुनें। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मन अत्यंत चंचल और अस्थिर होता है। इसे वश में करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि मन को नियंत्रित करने के लिए संयम, ध्यान और अभ्यास का सहारा लेना चाहिए। हमारे मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि यह हर समय किसी न किसी विषय में उलझा रहता है, चाहे वह चिंता हो, डर हो, उत्तेजना हो या कोई अन्य भावना। यह हमें अशांत बनाए रखता है। मन को यदि वश में न किया जाए, तो यह हमारे जीवन में समस्याओं को जन्म देता है। यह किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगता है और अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाता है। अब सोचिए, क्या आप किसी कौवे से कह सकते हैं कि वह कांव कांव न करे, या किसी मेढक से कह सकते हैं कि वह पानी में ऊंची छलांग न लगाए? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। मन की चंचलता के कारण हम छोटी छोटी समस्याओं को भी बहुत बड़ा बना लेते हैं। यह हमें चिंता में डाल देता है और हम समस्या से पहले ही घबरा जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो हमारा मन कांव कांव करने लगता है। यहां कांव कांव का अर्थ है हर समय चिंता करना, समस्या को बढ़ा चढ़ाकर देखना और खुद को मानसिक रूप से थका देना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कांव कांव क्यों होती है? यह इसलिए है क्योंकि हमारा मन हमेशा भविष्य की आशंकाओं और अतीत की घटनाओं में उलझा रहता है। यह वर्तमान में जीना नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की यह प्रवृत्ति स्वाभाविक है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन वर्तमान क्षण में स्थिर होता है। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारी चिंताओं को कम करता है और मन को स्थिरता प्रदान करता है। मन को नियंत्रित करने के लिए अपने दैनिक जीवन में अनुशासन लाना आवश्यक है। यदि आप अपने विचारों और कार्यों को नियमित करते हैं, तो आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारी समस्याएं वास्तविक नहीं होती, वे केवल हमारे मन की कल्पना होती हैं। हमें अपने विचारों को चुनौती देनी चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन सी समस्या वास्तविक है और कौन सी केवल मनगढ़ंत। बहुत से लोग जीवन में हर समय परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी परेशानियां असली हैं, लेकिन वास्तव में उनकी अधिकतर चिंताएं केवल मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई परीक्षा देनी है, तो परीक्षा का डर आपके मन में समस्या को बड़ा कर देता है, जबकि असली समस्या केवल यह है कि आपको पढ़ाई करनी है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने मन की कांव कांव को पहचानना चाहिए। यह जानना चाहिए कि हमारा मन समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। जब आप मन को यह कहेंगे कि तुम शांत हो जाओ, तो वह तुरंत शांत नहीं होगा। इसके लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमारा पहला कदम होता है घबरा जाना। लेकिन यदि हम ठहर कर सोचें, तो हमें पता चलेगा कि हमारी अधिकांश समस्याएं उतनी गंभीर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक छोटे से झगड़े को हमारा मन इतना बड़ा बना देता है कि वह कलह का रूप ले लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप ईश्वर पर भरोसा करेंगे और अपनी समस्याओं को उनके सामने समर्पित करेंगे,
तो आपका मन स्वतः शांत हो जाएगा, क्योंकि यह समझना आवश्यक है कि हम हर चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल समय और धैर्य ही ठीक कर सकते हैं। याद रखें, मन केवल हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। यदि इसे सही दिशा में लगाया जाए तो यही मन हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करता है। यह हमारे जीवन को बेहतर और खुशहाल बना सकता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन को वश में करने की प्रक्रिया लंबी है, लेकिन यह असंभव नहीं है। अभ्यास, धैर्य और आत्मविश्वास से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। और जब हमारा मन शांत होगा तो हमारा जीवन भी सुखमय और संतुलित होगा। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल और अस्थिर होता है। इसके कारण हम अपने जीवन में संतुलन और शांति खो देते हैं। इस चंचलता को दूर करने के लिए हमारे पास दो मुख्य उपाय हैं: ध्यान लगाना और वैराग्य का भाव अपनाना। ये दोनों उपाय न केवल हमारे मन को स्थिर करते हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी नई दिशा और उन्नति प्रदान करते हैं। ध्यान का नाम सुनते ही अधिकतर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब केवल आंखें बंद करके सांसों को नियंत्रित करना है, लेकिन ध्यान का असली अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। ध्यान का मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना पूरा मन और ऊर्जा लगाएं। जब आप किसी भी काम को ध्यानपूर्वक करते हैं तो वह एक प्रकार का मेडिटेशन बन जाता है। ध्यान से मन स्थिर होता है और चिंताओं का नाश होता है। यह हमारी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है। ध्यान से आत्मिक और मानसिक शुद्धि होती है। यह हमारे कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप अपने जीवन के हर छोटे बड़े काम को ध्यान से करेंगे तो आपका पूरा जीवन एक मेडिटेशन बन जाएगा। और जब जीवन ही मेडिटेशन बन जाए तो शांति और सफलता स्वयं आपके पास आ जाएंगी। अब बात करते हैं वैराग्य की। वैराग्य का अर्थ केवल यह नहीं है कि आप अपनी सारी चीजों को छोड़कर किसी जंगल में चले जाएं। वैराग्य का वास्तविक अर्थ है किसी भी चीज के प्रति अति आसक्ति से मुक्त होना। वैराग्य का भाव अपनाने का मतलब है कि आप अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण से करें, लेकिन उसके फल की चिंता न करें। फल की अपेक्षा हमें कर्म पर ध्यान केंद्रित करने की सीख देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप कर्म के फल की आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं तो मन शांत हो जाता है। फल की चिंता न करने से मन में डर और बेचैनी नहीं होती। यह हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। वैराग्य का भाव जीवन को सरल और सुंदर बनाता है। यह हमें सफलता या असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकारने की क्षमता देता है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि कर्म करना ही हमारा धर्म है। यदि हम अपने कार्य में सफल होते हैं तो हमें सुख मिलता है, और यदि असफल होते हैं तो हमें सीख मिलती है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि भय और अधूरी इच्छाएं सभी दुखों की जड़ हैं। मनुष्य अपने जीवन के अधिकांश समय को भय और इच्छाओं के जाल में फंसा देता है। यह भय कभी असफलता का होता है तो कभी समाज में अपनी स्थिति को लेकर। इसी प्रकार हमारी अधूरी इच्छाएं हमें मानसिक रूप से परेशान करती रहती हैं। सोचिए, जब आप किसी चीज के लिए बहुत प्रयास करते हैं और वह नहीं मिलती तो आपको कैसा महसूस होता है। यह अधूरी इच्छाएं आपके मन में तनाव और बेचैनी का कारण बनती हैं। लेकिन यदि आप वैराग्य का भाव अपनाएं और यह सोचें कि जो भी होगा अच्छा होगा, तो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। मनुष्य का मन मेरा तेरा के मोह में फंसा रहता है। यह मोह उसे अपने रिश्तों, संपत्तियों और इच्छाओं में उलझाए रखता है। कर्म का अर्थ केवल एक क्रिया भर नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन का आधार है। हमारे विचार, शब्द और कार्य ही कर्म का निर्माण करते हैं। इन्हीं के माध्यम से हमारी जीवन यात्रा तय होती है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य को अपने कर्मों के फल से घबराना नहीं चाहिए और न ही उसकी अत्यधिक आसक्ति करनी चाहिए। हमें केवल अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। कर्म केवल भौतिक स्तर तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे विचार, शब्द और कार्य
तीनों मिलकर हमारे कर्म का निर्माण करते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। हमारे हर कार्य का आरंभ हमारे विचारों से होता है। जो हम सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। यदि हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हमारे कर्म भी सकारात्मक होंगे और उनका परिणाम भी सुखद होगा। यदि हम बुरे विचारों को अपने मन में पालते हैं तो वे धीरे धीरे हमारे कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। अच्छे और शुद्ध विचार आत्मा को उन्नति की ओर ले जाते हैं। शब्द केवल हमारे विचारों का माध्यम नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। हमारे द्वारा बोले गए शब्द दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हैं और आहत भी कर सकते हैं। मधुर शब्दों का प्रयोग न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे लिए भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। कटु और कठोर शब्द तनाव और विवाद का कारण बनते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों का चयन ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि यही शब्द हमारे कर्मों का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे द्वारा किए गए कार्य न केवल हमारे वर्तमान को बल्कि हमारे भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। कर्म का नियम कहता है कि हर कार्य का एक परिणाम होता है। यह परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। इस नियम के अनुसार यदि आप दूसरों की भलाई के लिए कर्म करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। यदि आप स्वार्थ और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत यह भी बताता है कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहता। यह हमारे भविष्य और अगले जन्मों तक चलता है। इसे कर्म का चक्र कहा जाता है। पूर्व जन्म के कर्म, हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्म आज हमारे जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। वर्तमान के कर्म, जो कर्म हम आज करते हैं वे हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने हर कर्म को सोच समझकर करें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगना चाहिए, लेकिन हमें उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। निष्काम भाव, अपने कार्य को बिना किसी फल की अपेक्षा के करें। समर्पण भाव, अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करें। धैर्य और संतुलन, परिणाम चाहे जैसा भी हो उसे धैर्यपूर्वक स्वीकार करें। कर्म केवल हमारी बाहरी दुनिया को प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। अच्छे कर्म ये आत्मा को पवित्र और शांत करते हैं। बुरे कर्म ये आत्मा को अशांत और अशुद्ध करते हैं। शुद्ध आत्मा ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारने और शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। सेवा को सबसे उत्तम कर्म माना गया है। जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। सेवा का मतलब केवल भौतिक सहायता नहीं है, बल्कि दूसरों के दुखों को समझना और उन्हें कम करने का प्रयास करना भी सेवा है। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। यदि हम आज अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। लेकिन यदि हम स्वार्थ, ईर्ष्या और घृणा से प्रेरित होकर कर्म करते हैं तो हमें दुख का सामना करना पड़ेगा। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। हमारा जीवन केवल हमारे वर्तमान प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से गहराई से जुड़ा हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे कार्य करने के लिए विवश हो जाते हैं जिन्हें करने की हमारी इच्छा नहीं होती। यह इसलिए होता है क्योंकि वे कार्य हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होते हैं। कर्मों का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि हम अपने कर्मों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाते। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जब पूर्व जन्म के कर्मों का चक्र समाप्त हो जाता है तो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। यह तब संभव होता है जब आत्मा अपने सभी बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर के समीप पहुंच जाती है। कर्मों का प्रभाव, हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। निष्काम कर्म, जो व्यक्ति अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है वह इस चक्र से शीघ्र मुक्त हो सकता है।
अक्सर हम अपने गुजरे हुए कल के दुखों या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, लेकिन वास्तव में न तो बीता हुआ कल वापस आएगा और न ही भविष्य की किसी घटना पर हमारा नियंत्रण है। बीता हुआ कल यह केवल स्मृतियों में जीवित रहता है, भविष्य यह केवल हमारी कल्पना का हिस्सा है। इन दोनों के बीच केवल वर्तमान ही है जो हमारे हाथ में है। यदि हम अपने वर्तमान में जीने का महत्व समझ लें तो हमारा जीवन अत्यधिक सुखद और शांतिपूर्ण बन सकता है। जो लोग आज के हर पल का सदुपयोग करना सीख लेते हैं वही जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसे हालात आते हैं जब हमें अत्याचार और अन्याय का सामना करना पड़ता है। यदि हम गलत को सहते हैं और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो हम उसे और बढ़ावा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अन्याय सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना कि अन्याय करना। इसलिए यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़े होना आपका धर्म है। अन्याय का विरोध करना केवल आपकी रक्षा नहीं करता, बल्कि समाज में अन्याय को रोकने का एक बड़ा कदम भी है। हमारे विचार और कर्म गहराई से जुड़े हुए हैं। सकारात्मक सोच, यदि हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हमारा हर कर्म सही दिशा में होगा। साहस, जब हम अपने विचारों को दृढ़ रखते हैं तो हमें किसी भी गलत चीज का सामना करने में डर नहीं लगता। निडरता, अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए निडरता जरूरी है। भूतकाल से सीखें लेकिन उसमें न उलझें। भविष्य के लिए योजना बनाएं लेकिन उस पर अत्यधिक चिंतन न करें। आज में जिएं और हर पल का आनंद लें। जब हम अपने कर्मों को समझने और सुधारने का प्रयास करते हैं तो यह आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बनता है। ध्यान और प्रार्थना, अपने मन को स्थिर और शांत करने के लिए ध्यान करें। सेवा और परोपकार, निस्वार्थ सेवा आत्मा को पवित्र बनाती है। कर्मों का सत्य, जो भी कार्य हम करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। यह परिणाम हमें उसी जीवन में या अगले जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए सदैव सही कर्म करें। दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखें। यदि आपको कोई दुख मिले तो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, हे केशव, मैं जिनसे युद्ध करने जा रहा हूं वे मेरे अपने भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं और मुझे उनसे युद्ध करने का साहस नहीं हो रहा है। अर्जुन की इस स्थिति में अनगिनत भावनाएं छिपी थीं। वह युद्ध से नहीं बल्कि उन रिश्तों से संघर्ष कर रहा था जो उसे प्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश देते हुए यह स्पष्ट किया कि उसे केवल अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, न कि अपने व्यक्तिगत संबंधों या मोह के आधार पर कोई निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जिन्हें तुम अपना मानते हो वे पाप के मार्ग पर हैं। यदि तुम इन पापियों से युद्ध नहीं करते तो समाज में और अधिक पाप बढ़ेगा और तुम्हें इस पाप में भागीदार माना जाएगा। यहां भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि धर्म और कर्तव्य को सर्वोपरि मानना चाहिए, चाहे वह कितनी भी कठिनाई पैदा करे। रिश्तों के मोह में बंधकर हम कभी सही मार्ग पर नहीं चल सकते। कभी कभी हमें रिश्तों, परिवार और समाज से ऊपर उठकर अपने धर्म, अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी होती है, क्योंकि यह हमें न केवल समाज में बल्कि अपने जीवन में भी सही दिशा दिखाता है। गलत का विरोध करना है जरूरी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि चुप रहना, अन्याय और अधर्म को सहना सबसे बड़ा पाप होता है। जब हम गलत कार्य को सहन करते हैं तो हम उस गलत के पक्ष में खड़े होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप समाज में और अधिक पाप फैलता है। यही कारण है कि हमें हमेशा गलत का विरोध करना चाहिए। यदि हम सही कार्य करते हैं और अधर्म का विरोध करते हैं तो हम समाज को दिशा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे द्वारा किया गया प्रतिरोध ही समाज को सुधार सकता है और पापियों को अपनी सीमा का एहसास करवा सकता है। समाज में केवल भौतिक संबंध ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि हमारे आत्मिक संबंध, हमारे आदर्श और कर्तव्य भी अत्यंत महत्व रखते हैं। जब हम किसी गलत कार्य का विरोध करते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा की रक्षा करते हैं बल्कि समाज को भी सशक्त बनाते हैं। मोह और प्रेम के बीच का अंतर गहरी समझ का विषय है।
अर्जुन ने अपने परिवार और गुरुजन के मोह में फंसा होने के कारण युद्ध से पलायन की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि मोह केवल सीमित होता है। यह केवल कुछ विशेष व्यक्तियों, रिश्तों या चीजों से जुड़ा होता है। मोह उम्मीदों और स्वार्थों से उत्पन्न होता है, लेकिन प्रेम एक अनंत भावना है जो सभी जीवों के प्रति होती है। प्रेम में किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं होती। यह केवल त्याग, समर्पण और दूसरों की भलाई के लिए होता है। जब हम मोह में बंधते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और उम्मीदों से दब जाते हैं। मोह हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाता है और हमें भ्रमित कर देता है, जबकि प्रेम हमें असीमित शक्ति देता है। यह हमें स्वतंत्र और सशक्त बनाता है। प्रेम के साथ हम केवल दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से भी प्रेम करते हैं, और यही वास्तविक शक्ति का स्रोत है। मोह में हम एक दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हम अपने रिश्तों को अपनी इच्छाओं से जोड़कर उन पर हक जमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेम ऐसा नहीं करता। प्रेम कभी भी किसी को बांधने या नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि यह हर व्यक्ति को उसकी पूरी स्वतंत्रता और व्यक्तित्व की सराहना करता है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम दूसरों को अपनी पसंद और निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं। प्रेम में कोई दबाव नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल सहानुभूति, समझ और समर्पण होता है। मोह और प्रेम का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा पड़ता है। मोह हमें कमजोर बना सकता है, जबकि प्रेम हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। मोह में बंधे व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुसार दूसरों से रिश्ते निभाते हैं, जबकि प्रेम में बंधे व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के सभी से प्रेम करते हैं। मोह हमें दूसरों से चीजें प्राप्त करने की भावना से जोड़ता है, जबकि प्रेम हमें केवल देने की भावना से जोड़ता है। भगवद गीता हमें यह स्पष्ट सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म न केवल हमारे जीवन को दिशा प्रदान करते हैं, बल्कि कठिन समय में हमारी मदद भी करते हैं। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो उसकी सजा भी हमें अवश्य मिलती है, और यह सजा केवल बाहरी परिणामों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर भी एक प्रकार का मानसिक और आत्मिक बोझ डालती है। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि एक क्षत्रिय के लिए जो कर्म सही है वही उसे करना चाहिए। अर्जुन के पास युद्ध करने का विकल्प था, लेकिन उसे यह भ्रम था कि वह अपने अपने रिश्तेदारों और गुरुजन से युद्ध कैसे कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना उसकी जिम्मेदारी है, और यही उसका वास्तविक धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इस संसार में ज्ञान और अज्ञान दोनों का मिश्रण है। संसार का अनुसरण करना, केवल भेड़चाल का हिस्सा बनना ठीक नहीं है। वास्तविकता और सत्य का अनुसरण करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग कर रहे हैं वह हम भी करें, क्योंकि यह एक प्रकार की मानसिक कमजोरी और समाज की दबाव में जीने का तरीका है। जो लोग केवल समाज के अनुसार चलते हैं वे कभी भी अपने वास्तविक उद्देश्य को नहीं पहचान पाते। इसलिए अगर हम अपने जीवन में कुछ सार्थक करना चाहते हैं तो हमें अपने निर्णयों पर पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए। आज के समय में यह बात समझना बेहद जरूरी है कि हर व्यक्ति का कर्तव्य अलग अलग होता है। किसी दूसरे के रास्ते पर चलकर आप कभी भी अपनी पहचान नहीं बना सकते। जो कार्य आपके लिए सही है वही करें, यही आपके जीवन का असली उद्देश्य होगा। अगर आप वही काम करेंगे जो लोग भीड़ में कर रहे हैं तो आप भी उन लाखों में खो जाएंगे। लेकिन जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर वही कर्म करेंगे जो आपके लिए सही है तो आप उस भीड़ से बाहर आ जाएंगे। यही वह पल होता है जब हम खुद को ढूंढ पाते हैं। यह बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो चीज आपकी किस्मत में है वह आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जरूर मिलेगी, और जो नहीं मिलती उसका शोक नहीं करना चाहिए। जीवन के कर्मों का फल हम नहीं चुन सकते, लेकिन हम अपना कर्म खुद निर्धारित कर सकते हैं। मनुष्य के हाथ में केवल उसका कर्म है, उसका फल नहीं। हमें कर्म करते समय केवल सही दिशा का अनुसरण करना चाहिए,
क्योंकि कर्म करने के बाद हमें उसका फल कभी न कभी प्राप्त होता है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया था कि कर्म का फल भी हमारा हिस्सा होता है, लेकिन उस पर हमारा अधिकार नहीं होता। भगवान ने अर्जुन से कहा था कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि कर्म हमारा है, लेकिन उसका परिणाम केवल ईश्वर के हाथ में है। मनुष्य जब जीवन में कुछ प्राप्त करता है तो वह अक्सर अपने भाग्य को दोषी ठहराता है, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाग्य से भी बड़ा हमारा कर्म है। यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो कोई भी शक्ति हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। भाग्य से किसी चीज का मिलना एक क्षणिक घटना हो सकती है, लेकिन कर्म का असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। इसलिए जीवन में हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसके कर्म ही उसे दिशा देते हैं, और यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो वह हमेशा सफलता की ओर बढ़ेगा। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे कर्मों का असर न केवल हमारे जीवन पर पड़ता है, बल्कि यह समाज और दुनिया पर भी असर डालता है। हमें कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो किसी दूसरे को दुख दे, क्योंकि यह हमेशा हमें वापस मिलता है। चाहे हम किसी की मदद करें या न करें, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को भी मानसिक या शारीरिक कष्ट न हो। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो हमें इसका एहसास बाद में होता है, लेकिन जब हमें खुद दुख होता है तब हम समझ पाते हैं कि किसी और को दुख देना कितना गलत है। इसलिए जीवन में हमेशा अपने कर्मों का मूल्यांकन करें और यह सुनिश्चित करें कि आपकी वजह से किसी को कोई कष्ट न हो। जब हम जीवन में किसी भी कार्य को करते हैं तो हमें उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। भाग्य से भी बड़ा हमारा कर्म होता है। चाहे कुछ भी हो, हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से और पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। जीवन में कोई भी कार्य न तो छोटी बात होती है और न ही बड़ी। हमें किसी भी कार्य को अपने मन और दिल से पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। चाहे हम जीवन में कुछ भी प्राप्त करें, लेकिन यह जरूरी है कि हम किसी को दुख न पहुंचाएं, क्योंकि यही सबसे बड़ी सफलता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगक्षेम वहन महम, अर्थात जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा और अनन्य भाव से मेरी पूजा करते हुए मुझ में चिंतन करते हैं, मैं स्वयं उनके योग और क्षेम का वहन करता हूं। यहां पर योग का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति, सीखना और अपने अस्तित्व को सही दिशा में मोड़ना। इसे हम पूर्ण रूप से अधिग्रहण के रूप में भी समझ सकते हैं। वहीं क्षेम का अर्थ है किसी वस्तु या स्थिति की देखभाल करना, उसकी रक्षा करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझ में अभिन्न होकर सदैव ध्यान में मग्न रहते हैं और हर समय मेरी पूजा करते हैं, मैं उनके पास जो कुछ भी है उसे सुरक्षित रखता हूं, और जो उन्हें नहीं मिला है उसे मैं उन्हें दे देता हूं। यह वाक्य जीवन में हमें यह शिक्षा देता है कि जब हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं, उनका चिंतन करते हैं और उनके मार्ग पर चलते हैं, तो वह हमारे सभी कार्यों में सहायता करते हैं, हमारे हर कदम की रक्षा करते हैं। वे न केवल हमारे सुख के समय में, बल्कि दुख और कठिनाइयों में भी हमारे साथ रहते हैं। जब जीवन में कठिन समय आता है, तब हमें यह समझना चाहिए कि भगवान ने हमें किसी विशेष कार्य के लिए चुना है। जैसे ही हम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हर घटना का एक उद्देश्य होता है। प्रकृति में सभी घटनाओं के पीछे कोई ना कोई योजना होती है। हमें इन परिस्थितियों को घड़ी की सुई की तरह देखना चाहिए, जो हमें समय के साथ बढ़ने और सीखने का अवसर देती है। हर किसी को अपने हिस्से का सुख और दुख मिलता है और इन्हें हमें स्वीकार करना पड़ता है। जब सुख आता है तो बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन दुख के समय में हम खुद को अकेला पाते हैं। दुख की स्थिति में हमें यह महसूस हो सकता है कि हमारे आसपास कोई नहीं है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि वास्तविक शक्ति हमेशा हमारे साथ है। वह हमारी आत्मा के भीतर बसी होती है और हमारे साथ ईश्वरीय शक्ति हमेशा मौजूद रहती है। हमें इन कठिन समय में यह महसूस करना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमें अपनी अंदरूनी ताकत और भगवान की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए।
जब हम अपने जीवन में किसी मुश्किल हालात से गुजरते हैं तो यह अक्सर होता है कि हमें अपने आसपास किसी का सहारा नहीं मिलता। लोग केवल खुशियों में ही हमारे साथ रहते हैं, लेकिन दुख में हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन यह अकेलापन हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हर कठिनाई एक सीख है, और जब हम इसका सामना करते हैं तो हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर मुश्किल का सामना धैर्य और विश्वास से करना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्ची शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। सभी दुखों और तकलीफों के बावजूद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे आसपास एक ईश्वरीय शक्ति है जो हमेशा हमारी रक्षा करती है। हमें केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। जीवन में जो भी घटित होता है उसका उद्देश्य केवल हमारी आत्मा को जागृत करना और हमें अपने असली स्वरूप की पहचान कराना है। भगवान हमें उन परिस्थितियों में डालते हैं जहां हमें अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होता है। सभी परिस्थितियों में, चाहे सुख हो या दुख, हमें भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। उनकी शक्ति और उनके मार्ग पर चलने से ही हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जीवन के हर पहलू में भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए। यही हमारा मार्ग है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकालने और सफलता की ओर ले जाने वाला है। यदि आप अपने मन को शांत कर लेते हैं तो यह विश्वास रखें कि आप इस संसार में जो भी चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि जब आपका मन शांत होता है तो आप अपने कर्मों का सही और समुचित उपयोग करने में सक्षम होते हैं। इससे आप संसार को चमत्कारी परिणाम देंगे, क्योंकि शांत और नियंत्रित मन ही आपको सही दिशा में कर्म करने की शक्ति देता है। यह संसार असल में उन लोगों के सामने सिर झुका देता है जो अपने भीतर से शांत और सकारात्मक होते हैं। यह हमेशा याद रखें कि यदि कोई व्यक्ति दुख भोग रहा है तो वह दुख किसी और के कारण नहीं है। उसके दुखों का मुख्य कारण उसकी अपनी स्वयं की क्रियाएं और कर्म होते हैं। दुख दुखी व्यक्ति का अपना कर्म है और उसे इस दुख का सामना करना पड़ता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण बाहरी परिस्थितियां हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि दुख का जन्म हमारे खुद के कर्मों से होता है। आज के समय में कौन नहीं चाहता कि उसका जीवन सुखी हो, लेकिन जब हम जो कर्म कर रहे हैं उनमें ही सुख का तत्व न हो तो हमें वह सुख कहां से मिलेगा। जब तक हम अपने कर्मों में सच्चाई, समर्पण और मेहनत नहीं डालेंगे, तब तक सुख का अनुभव हमसे दूर रहेगा। जीवन में सुख और शांति के लिए हमें अपने कर्मों की दिशा को सही करना होगा। यह तय है कि किसी भी अच्छे कार्य का परिणाम अच्छे फल में बदलता है और किसी बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। यही कर्म का नियम है और हमें इसे समझना चाहिए। विज्ञान भी यही कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप आग में हाथ डालते हैं तो वह हाथ तुरंत जल जाएगा। यह प्रतिक्रिया है। ठीक उसी तरह यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो बुरा परिणाम आना तय है। कभी आपने सोचा है कि हर बीज को फल देने में समय लगता है? यदि आप एक वृक्ष का बीज बोते हैं तो उस वृक्ष से फल आने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि फल मिलेगा और वह समय के साथ आएगा। यही जीवन का सत्य है। हर अच्छे कार्य का फल समय पर मिलता है। हमें इस सत्य पर विश्वास रखना चाहिए। याद रखें, कभी भी कोई रात ऐसी नहीं आई जो अपने साथ सुबह का उजाला लेकर ना आई हो। यही जीवन का प्राकृतिक नियम है। कठिन समय और दुख का कोई अंत नहीं होता, और यह भी सत्य है कि हर रात के बाद सुबह का सूरज अवश्य उगता है। इसलिए हमें समय पर भरोसा रखना चाहिए। हमें जीवन में जब भी मुश्किलें आएं तो यह समझना चाहिए कि यह केवल अस्थायी है और जल्दी ही हल हो जाएंगी। आखिरकार जीवन का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आपको अपने कर्मों में विश्वास और ध्यान रखना चाहिए। जब आप अपने कर्मों को अच्छे रूप में निभाते हैं तो यह आपको न केवल अच्छे परिणाम देता है, बल्कि आपके भीतर शांति और संतोष की भावना भी पैदा करता है। जीवन में कोई भी अस्थायी दुख स्थायी नहीं होता, और हर कड़ी मेहनत का फल समय के साथ जरूर मिलता है। जैसे एक बीज में पूरा वृक्ष होने की संभावना छिपी होती है, वैसे ही आपके भीतर भी
अपार क्षमता है। केवल इस क्षमता को पहचानने की आवश्यकता है। हर दिन, हर क्षण को एक नए मौके के रूप में देखें और आत्मविश्वास से उसे अपने कर्मों द्वारा सही दिशा में बढ़ाएं। यही मार्ग है जो आपको सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। जंगल में लगी सबसे बड़ी आग भी एक दिन शांत हो जाती है। यही जीवन का सत्य है, चाहे कोई भी स्थिति हो, अच्छी हो या बुरी। आपको बस खुद पर नियंत्रण रखना होगा और अपने संबंधों को अच्छे बनाए रखना होगा। जब आप अपने भीतर शांति और संतुलन रखते हैं तो आपका व्यक्तित्व एक निर्मल आभा से प्रकाशित होता है। और यदि आप यह कर पाते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों का सामना आसानी से और बिना किसी भय के कर पाएंगे। ईश्वर ही सृष्टि के रचनाकार हैं और हम सभी उनकी संतानें हैं। हमें यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति इन प्रश्नों का उत्तर दे भी देता है तो भी हमें और अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ अपने परमात्मा में मन लगाना चाहिए और उन पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जो कुछ भी आपके पास है उसी में संतुष्ट रहें और उसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करें। आपका मन और आपकी सेहत बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप खुद को प्रकृति के करीब पाते हैं तो आप आत्मा की गहरी शांति को महसूस करते हैं। किसी नदी के किनारे या पर्वत की चोटी पर ध्यान साधना करें और वहां मिल रही शांति को अपने जीवन में उतारें। यही वह शांति है जो आपको मानसिक संतुलन और आंतरिक शक्ति देती है। मन सदैव बेचैन रहता है। यह हमारी संवेदनाओं को बढ़ाता है और हमें कई अलग अलग विचारों में उलझाए रखता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हम इन विचारों में खो जाते हैं तो हम किसी भी मुसीबत से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह केवल एक भ्रम है और इस भ्रम में खोकर हम अपनी जिंदगी का अमूल्य समय बर्बाद कर देते हैं। हमें समझना होगा कि विचारों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि हम केवल उलझे हुए विचारों में खोकर समय गंवाते रहते हैं तो हम अपने जीवन की सबसे कीमती चीज समय को नष्ट कर रहे हैं। जीवन के इस अनमोल समय का सदुपयोग करें। अपने मन और विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाएं। जिंदगी में शांति और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। आपको यह समझना होगा कि जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, एक अवसर है सीखने और बढ़ने का। यदि हम हर दिन अपनी सोच को ऊंचा उठाते हैं तो हम जीवन की हर चुनौती को जीत सकते हैं। यही वह शक्ति है जो आपको भीतर से शांति और स्थिरता प्रदान करती है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप खुद को अपने सबसे सच्चे रूप में पहचानने लगते हैं। ध्यान आपकी आत्मा की आवाज सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। इस प्रक्रिया में आप अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं और यह आपकी जीवन यात्रा को और भी सुंदर और पूर्ण बना देता है। तो दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आपको उपदेश पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।